सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी का परम कर्तव्य है तथा अपने मन वाणी और शरीर में उसका आधान करके वैसा ज्ञान विज्ञान हमारे स्वभाव में उतर जाए, यह भी हमारा परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र जो हमको ज्ञान से आपूरित कर रहे हैं, आप्लावित कर रहे हैं। हम इन ज्ञान को, इन वेद मंत्रों के आदेश निर्देश उपदेश को अपने कर्मों में स्थान दें तो जीवन हमारा निसंदेह महान बन जाएगा। और मनुष्य का जीवन पाकर के भी यदि हमारे जीवन में महानता नहीं आई, दिव्यता भव्यता नहीं आई, तो बहुत ही जीवन हमारा निरर्थक चला जाएगा। केनोपनिषद में जैसा ऋषि ने कहा, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। तो इस मानव जीवन को पाकर के भी यदि हम इस जीवन को सुधार नहीं पाए तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात पशु पक्षियों जैसा जीवन, केवल अपने पेट को भरना और निरर्थक कर्मों में लगे रहना। सार्थक कर्म करें, हम सेवार्थ कार्य करें, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, यह जो जीवन हमको मिला है ऐसे उच्च विचारों के साथ, उच्च चेतना के साथ, उच्च भावों के साथ, दिव्य भावों के साथ यदि जी पाते हैं तो निसंदेह जीवन हमारा बहुत ही सुंदर हो जाता है। प्रभु ज्योतिर्मय है, ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी वह प्रकाशक है, परम प्रकाशक है परमात्मा। हम ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्यों के धनी बने जिससे स्वयं भी आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंदित करें। 50वें सूक्त में बहुत सुंदर चर्चा है और इसमें सबके कर्तव्यों का भी वर्णन किया है कि हमको श्रेष्ठ विद्वानों का भी आदर करना चाहिए। राष्ट्र में विद्वानों का आदर होने वाला हो और अध्यात्म अधिदैव तथा अधिभूत संबंधी कोई कष्ट न हो, तथा राजा का भी जो कर्तव्य उसके प्रति भी जागरूक किया है। राष्ट्र में हर प्रकार से सुख समृद्धि रहे, किसी प्रकार से कोई न्यूनता ना रहे। पुरोहित व राजा मिलकर के राष्ट्र का रक्षण करें, वे प्रजाओं के उत्तम कर्मों का रक्षण करें, प्रजाओं में पालक बुद्धि को पैदा करने का प्रयत्न करें, अर्थात शत्रुओं के आक्रमण से प्रजाओं को बचाएं। क्योंकि राजा का यह विशेष कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को पुत्रवत समझे। ऐसे राष्ट्र में सदा उत्तम उषाओं का प्रादुर्भाव होता है जहाँ का राजा श्रेष्ठ होता है। और
इस जो उषा काल है, जो दिव्य काल है, जो प्रकाश का काल है, उस काल से हमारा भाल, हमारा सौभाग्य चमत्कृत होता है। तो ऐसी शक्ति संपन्नता हमारे हो और हम उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त करने वाले हों। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 91वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। स्वास्थ्यवर्धक जीवन हो उसके लिए भी प्रार्थना की है। आत्म प्रेरणा से हम युक्त हो, उत्थान हमारा हो, पतन न हो, इसके लिए भी प्रार्थना की गई है। तो 50 के बाद 51वां यह सूक्त, जिसके हम 8वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहे हैं। 8वां मंत्र मैं पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः। समना पुरस्तात् पुरस्तात् समानतः समना प्रधानाः। समना प्रधानाः ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना। गवाम न सर्ग
उषसो जरन्ते। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 91वां का यह 8वां मंत्र है। ओम ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः समनापा प्रधानाः अरितस्य देवी सदसो बुधाना गवां न सर्गा उषसो जरन्ते। ओम ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः समनाप प्रधानाः अरितस्य देवी सदसो बुधाना गवां न सर्गा उषसो जरन्ते। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। कहा है ता आचरन्ति। ता अर्थात वे उषाएं, उषा काल का वर्णन आ रहा है और उत्थान के लिए आत्म प्रेरणा से युक्त। तो इसके पहले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही थी 7वें मंत्र में कि भद्र उषा काल वे हैं जिनमें हम वासनाओं पर आक्रमण करके ज्ञान ज्योति को बढ़ाने का, उनको विकसित करने का प्रयत्न करते हैं और नियमितता के विकास के जीवन को सत्यमय बनाते हैं। यजशील व स्फूर्ति से कार्यों को करने वाले होते हैं। प्रभु का स्तवन व संसन करते हुए द्रविणों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ वही प्रार्थना की है कि वे उषाएं समना अर्थात सम्यक प्राणित करने वाली, पुरस्तात् पूर्व दिशा में आचरंती गति वाली होती हैं। ये उषाएं समानतः समान रूप से सबको समना प्राणित करने वाली हैं। सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, हवाएं चलती हैं, जल बरसता है, धूप होती, जो भी ये प्रकृति में घटित हो रहा है और नित्य प्रति जो हमको देखने को, सुनने को, समझने को जो भी प्राप्त होता है वह कुछ कार्यों में विशेषता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब विशेष पुरुषार्थ करता है तो अलग से उसको कुछ अनुभूतियां होती हैं और विशिष्टता को प्राप्त होता है। परंतु कुछ सामान्य रूप से जो ईश्वर की व्यवस्था है, सबके लिए अन्न, जल, वायु, ये सब प्रकाश सबको समान रूप से प्राप्त होते हैं और सबको प्राणित करने वाले, सबको प्राण से युक्त करने वाले, उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से युक्त करने वाले ये परमात्मा के जो नियम हैं ये अत्यंत ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तो जो प्राणित करने वाले उषाएं हैं वह प्रधाना विस्तृत हो रही हैं। उषा काल के वायुओं में जो ओजोन गैस प्रचुर मात्रा में होती है वही प्राणित करने का साधन बनती है। उषा काल में, प्रभात काल में, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है, दिनचर्या अपनी करता है और जप तप, ध्यान, प्राणायाम, आसन, व्यायाम अथवा जो अन्य अपने नित्य कर्मों का संपादन करता हुआ
दिव्य जीवन की कामना करता है उसके लिए ये वास्तव में एक बहुत सुअवसर होता है प्रभात का, उषा काल का। तो उषा काल में जो वायु है प्रवाहित जो होती है वह अत्यंत शक्तिशाली होती है, अत्यंत हमारे लिए आरोग्यदायक है, रोगनाशक है, रोगों का शमन करती है। कहते हैं कि 100 रोगों की एक दवा सुबह सुबह की ताजी हवा। तो सुबह हमको आलस्य प्रमाद छोड़ करके उषा काल में उषा का स्वागत करने के लिए और अपने जीवन को आरोग्यता से भरने के लिए अवश्य ही उठना चाहिए। प्रार्थना की है कि ये देवी उषसा दिव्य प्रकाशमय उषाएं ऋतस्य सदसः यज्ञों के स्थानों का बोध कराती हुई। गवाम सर्गाः न प्रकाश रश्मियों की सृष्टियों के समान जरनते स्तुत अर्थात स्तुत होती हैं। अर्थात इन उषाओं में भद्र लोग यज्ञ करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से और व्यक्तिगत ही नहीं समष्टिगत स्वास्थ्य भी इसी में सुनिश्चित है। जितना हम प्रभात में उठ करके ध्यान करेंगे, योग यज्ञ करेंगे, उतना ही स्वयं का तो विकास होगा ही होगा, स्वयं हम विकसित होंगे, स्वयं हमारे अंदर की संकीर्णताएं रोग दोष नष्ट होंगे। परंतु उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के भी रोग दोष धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार से जो लोग भद्र हैं, जो कल्याणकारी हैं, सात्विक हैं, सज्जन हैं, आध्यात्मिक हैं, जीवन को दिव्यता भव्यता से जीते हैं, और वे उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त काल में सूर्योदय से प्रथम ही वे उठ जाते हैं और उठ करके यज्ञ कर्मों में लग जाते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान रश्मियों को उत्पन्न करते हैं। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। तो ज्ञान का आधान भी हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है। बिना ज्ञान के इस जगत में हम श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और स्तवन में प्रवृत्त होते हैं जो जप है, तप है, संयम है। इस जीवन को दिव्यता से जीने का ये बहुत बड़ा एक उपाय है कि रात्रि में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी से उठें। तो इससे मन मस्तिष्क भी शांत रहता है, उत्साह में हम रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते जल्दी से। उषा काल के मुख्य कार्य यज्ञ, स्वाध्याय व प्रभु स्तवन हो, ये निसंदेह है। प्रभात में कुछ लोग उल्टा करते हैं, इसके विपरीत आजकल की युवा पीढ़ी विशेषकर, जिन घरों में माता पिता बच्चों को समझाते नहीं हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते, स्वयं भी जागते हैं 12-1 बजे तक, रात्रि तक 2 बजे सोते हैं। तो जो व्यक्ति 2 बजे तक जागेगा, 4 बजे तक जागेगा, कैसे प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा? ब्रह्म मुहूर्त में तो उसका सोने का समय होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकांश प्राय आजकल तो ये संख्या बढ़ गई है। जैसा यहाँ वेद मंत्र में संकेत कर रहे हैं उस उपदेश में कि प्रभात में जरनते गवाम सरगाना, जान रश्मियों की सृष्टियों के समान जरनते स्तुत होती हैं। अर्थात इन उषाओं में भद्र लोग यज्ञ कर्मों में लगते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रभु का स्तवन करते हैं। जो राजसिक होते हैं वो सोते हैं, तामसिक उनसे भी आगे। तो वो लोग उठते नहीं हैं, वो कहते हैं कि रात्रि में पढ़ो। और जो युवा पीढ़ी है रात्रि में
जागते हैं और प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सोएगा वो अपने भाग्य को रोएगा, क्योंकि सूर्य उदित होता है और सूर्योदय के समय भी सोते रहते हैं जो, तो प्राण शक्ति उनकी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, उनका उत्साह क्षीण होने लगता है। एक आप स्वयं भी कभी इसमें परीक्षण भी करके देख सकते हैं। जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो सुबह ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके शरीर के बल में तेज ओज उनका अलग ही रहता है। और एक व्यक्ति जो 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे उठते हैं, उनका शरीर, उनका तेज, उनका वाणी व्यवहार आप देखिए तो बिल्कुल अलग, बहुत ही विपरीत मिलेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, उषा काल में उठ करके हम ध्यान करें उस भगवान का जिसने इस संसार को और इस जीवन को दिया है। यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत आदि जो सदग्रंथ हैं, मोक्ष ग्रंथ हैं, मुक्ति दिलाने वाले हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से, तो उससे जीवन में अत्यंत शांति मिलेगी और क्रांति से भी युक्त होंगे। ऐसा नहीं कि केवल शांति ही नहीं, अपने शांति ही के चक्कर में रहें, ऐसा नहीं। शांति युक्त जीवन हो, लेकिन जो अग्नि है देशभक्ति की, जो अग्नि है प्रभु भक्ति की, जो अग्नि है अपने कर्तव्य पारायण की, जो अग्नि है हमको अपने स्वकर्म स्वधर्म की, वह सदा प्रज्वलित होती है, वह ठंडी नहीं होने पाती, वो बुझती नहीं है। तो ऐसा स्वभाव बन जाए। उषा काल वास्तव में स्वास्थ्यवर्धक है। उषा काल में हम जो प्रबुद्ध अपने आप को कहते हैं, यज्ञ कर्मों में लगे रहें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, स्तवन करें, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें, ऐसे पवित्र कर्मों में प्रवृत्त होकर के आगे सदा बढ़ते जाएंगे और ऐसा बनाने वाला जीवन स्वयं भी अच्छा होता है और दूसरों को भी अच्छा करता है। देश और समाज की स्थिति को भी हम अच्छा करें, इसी उद्देश्य से यह वेद मंत्र अध्यात्म की, आरोग्य की और हर प्रकार से उन्नति की दिशा की ओर हमको उपदेश दे रहा है। हम वास्तव में ऐसे जीवन को जिएं तो निसंदेह हमारा सर्वविध कल्याण होगा। वेद का यह उपदेश है। उस परमात्मा का हम धन्यवाद करें जिसने हमको यह वेद रूपी कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने का अवसर दिया है। नमो वेद विद्या के प्रकाश करता, नमस्कार अज्ञान के नाश हरता, नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार दुखों को हर लेने वाले, भ्रांति निराशा दूर भगा दो, जगमग आशा दीप जगा दो, हरो विपद बाधाएं सारी, सुन लो भगवन विनय हमारी। शुभ कर्मों में ध्यान लगाएं, दुर्गुणों का मन से उनको बिसराएं, बने धर्म पालक बलधारी, सुन लो भगवन विनय हमारी। विद्या पढ़ें विवेक बढ़ावें, जन में संपत्ति सुयस कमावें, मातृभूमि के हो हितकारी, सुन लो प्रभु विनय हमारी। भर दो भक्ति प्रकाश हृदय में, दुख में सुख में सभी समय में, हो विश्वास तुम्हारा भारी, सुन लो प्रभु विनय हमारी। सुन लो भगवन अरज हमारी, सुन लो भगवन विनय हमारी।
ओम शांति शांति शांति।